हाँ, कहाँ से? हेलो। यस प्लीज़। जय जिनेंद्र सर। जी जय जिनेंद्र। कॉन्ग्रेचुलेशन पहले आपको। हाँ, थैंक यू जी। और सर मैं आपको 10 आवर से सुन रहा हूँ नॉन स्टॉप। अरे वाह यार। एनीवे एंड सर मेरा ये क्वेश्चन बड़ी हिम्मत का काम है। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि पेरेंट्स कभी सेटिस्फाई नहीं होते अपन से। मतलब चाहे 2 मार्क्स लाओ चाहे 10 मार्क्स लाओ, अगर 10 मार्क्स लिया तो आपने चीटिंग करके दिया है, अगर चाहे 4 मार्क्स लिया तो तू पढ़ता क्यों नहीं है। सर इसका आंसर चाहिए मुझे। इसका आंसर चाहिए मुझे। He is the true sufferer। ये बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि he is true sufferer। तो इसका आंसर तुम्हें नहीं, मौका मिले तो अपने पेरेंट्स को लेकर आना, उन्हें जरूर दूंगा। सर यहीं पे है वो। यहीं पर है, इस हॉल में ही है। हाँ बस फिर ठीक है, फिर आंसर बनता है। बैठ जाओ, मैं देता हूँ। थैंक यू सर। Actually, everybody want return of investment. This is a simple equation, is return of investment. बच्चे भी एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह ही हैं। हाँ ट्रूली ऐसा ही है। जैसे बहुत कॉमन सेइंग है, अगर आप बच्चे को किसी बड़े स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं और वो अच्छा नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं ना कि भाई क्यों इतने पैसे लगवा रहा है, तो पढ़ाई नहीं करनी तो किसी ऑर्डिनरी स्कूल में भेज देते हैं। कॉमन सेइंग है या नहीं है? अगर बच्चे को आपने 15 दिन के लिए समर कैंप में भी कहीं ज्वाइन कराया और आप पूछते हो कि व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, बोले यार तूने टाइम भी खराब करा, पैसे भी खराब करे, कोई लेना देना नहीं है। तो ये माता पिता नहीं है, बिजनेसमैन है एक्चुअली। वो देख रहे हैं कि खर्चा हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो जो भी माता पिता है यार, बच्चों को इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह मत देखो यार। और ये तो बड़ा ही इरिटेटिंग है कि 10 आ रहे हैं तो नकल करके ला रहे हो, और 4 आ रहे हैं तो पढ़ता लिखता नहीं है। तो तुम्हारे लिए भी कुछ टिप्स हैं क्या जी? नहीं ठीक है जी, जो जिसकी प्रॉब्लम है उसकी प्रॉब्लम है। जाके पैर ना पड़ी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसकी समस्या है उसको पता है कि भाई मेरे पैर, तो उसका पेन वो ही समझ सकता है। जिस पेन के साथ उसने पूछा है तो वो क्लियर पता चल रहा है कि उसका पेन है, वो इस चीज को सफर कर रहा है। तो बेटा पहले तो जो मैंने बोला है उससे समझ में आ जाएगा कि माता पिता बन जाओ, बिजनेसमैन मत बनो, ज्यादा बेटर होगा। बट एक हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दें। ये इसलिए नहीं कि सिर्फ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारी लाइफ के प्रति भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और आई यूज्ड टू से, बहुत कॉमनली मैं कहता हूं कि आप किसे चीट कर रहे हो। कई बार हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमें लगता है हमने टीचर को चीट कर लिया, हमने पेरेंट्स को धोखा दे दिया। जब हम जॉब में आते हैं तो हमें लगता है कि हमने अपने बॉस को धोखा दे दिया। हम बिजनेस में होते हैं तो हमें लगता है हमने अपने क्लाइंट को धोखा दे दिया। लेकिन जिस दिन सेंस ऑफ मैच्योरिटी डेवलप होता है तो पता चलता है पूरी जिंदगी हम अपने आप को ही धोखा दे रहे थे, किसी और को तो कभी दिया ही नहीं। क्योंकि पेरेंट्स का क्या है, उन्होंने अपनी कोशिश की आपकी लाइफ को बेहतर बनाने का। आप खुद ही नहीं चाहते थे मेरी लाइफ बेहतर बने, तो उसमें वो बेचारे भी क्या कर लेते। तो इट्स नॉट अबाउट द पेरेंट्स, इट्स अ टू वे इक्वेशन। कि डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई में बहुत अच्छा करो, ये करो वो करो, लेकिन एक चीज मेरा हमेशा मानना है, जो भी करो पूरी शिद्दत से और पूरे दिल से करो। अभी स्टूडेंट हो तो अपना 100% एज अ स्टूडेंट दो। जिस दिन और कुछ करने लगो उस दिन उसमें 100% दे देना यार। लेकिन ये एक एक्चुअली माइंडसेट है, ये एटीट्यूड है। जिस व्यक्ति का एटीट्यूड बन जाता है कि जो भी करूंगा 100% देकर करूंगा, फिर वो जो भी काम हाथ में लेता है
फिर वो कुछ भी काम हाथ में ले ले, वो उसको 100% एफर्ट्स के साथ ही एग्जीक्यूट करता है। और अगर हमारा ये एटीट्यूड बन गया है कि कैजुअल अप्रोच के साथ ही चीजों को करना है, फिर उसे कुछ भी दे दो, वो कैजुअल अप्रोच के साथ ही चीजों को करता है। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द पेरेंट्स